राम राम किसान साथियों। किसान मित्र देखिए, आज हम बात करेंगे जून में लगाई जाने वाली प्रमुख 10 फसलों के बारे में। देखिए, जून के महीने में वैसे अनाज भर की फसलें भी लगाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने प्रमुख 10 फसलों को चुना है जो कि सब्जी भर की फसलें हैं। और फसलें भी ऐसी मैंने यहाँ पर चुनी है जो बहुत ही कम समय में आ जाती हैं और अच्छी खासी इनकम भी यहाँ पर उन फसलों को आप लगाते हैं तो आपको देखने को मिलेगी। तो किसान साथी देखिए, मेरा नाम है राजकुमार सैनी और आप देख रहे हैं DR एग्रीकल्चर सैनी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात आप जान लें। देखिए, आपकी कोई भी फसल हो, किसी फसल की जो उत्पादन क्षमता होती है या उसकी क्वालिटी होती है वो निर्भर करती है उसके सीड्स पे, यानी उसकी वैरायटी या बीज के ऊपर। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी फसल लगाएं, कोई भी खेती करें तो उसके लिए बढ़िया सीड का चयन करें, बढ़िया वैरायटी का चयन करें। कहने का तात्पर्य ये है, आप अपनी आजमाई हुई वैरायटी ही लगाएं, नई वैरायटी का चयन न करें। देखिए, दुकानदार हो या कंपनी हो, कोई भी अपने बीज या अपने प्रोडक्ट को ख़राब नहीं बताता है। इसलिए मैं ये सजेशन करना चाहूँगा आपसे, वैरायटी का चयन बढ़िया तरीके से करें, क्योंकि आपकी जो आय है, जो उत्पादन क्षमता है और जो माल की क्वालिटी है वो आपके बीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप ध्यान रखें, हमेशा बीज का चयन करते समय बढ़िया वैरायटी का चयन करें। नई वैरायटी नहीं लें। नई अगर आप ले रहे हैं तो केवल सैंपल के लिए लें, उसका सैंपल दें कि बढ़िया है नहीं है, उसके बाद अगले साल ही उसको रिपीट करें। तो ये मेरा आपसे कहना था। चलिए बात करते हैं जून में लगाने वाले प्रमुख 10 फसलों के बारे में। तो किसान में तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने फसल चुनी है जून में लगाने वाली, वो सबसे पॉपुलर फसल है, सबसे बढ़िया फसल है और सबसे ज़्यादा लगाई जाती है। तो पहली फसल जो यहाँ पर मैंने चूज़ की है वो है आपकी फूल गोभी। देखिए, अगर आप जून के महीने में फूल गोभी की नर्सरी तैयार कर लेते हैं तो वो आपके जून के महीने के अंत तक आपका उसका प्लांटेशन हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया समय है जून में जो है गोभी की नर्सरी तैयार करने का। और फूल गोभी की डिमांड जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा रहती है। आप भी जानते हैं, बारिश का समय चलता है और फूल गोभी सबसे जो महंगी बिकती है वो आपकी जुलाई अगस्त सितंबर में ही बिकती है। इसके बाद फिर ठंड आ जाती है, फिर हर कोई किसान गोभी की खेती करता है तो फिर रेट कम हो जाते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर मेरी नर्सरी तैयार हो चुकी है। तो आप भी जून के पहले सप्ताह में नर्सरी डाल दीजिए, आपकी जून के अंत तक नर्सरी तैयार हो जाएगी और जून में ही आपका प्लांटेशन भी हो जाएगा। तो आप गोभी की खेती करें, बहुत ही अच्छी इनकम होगी और बहुत ही बढ़िया फसल है लगाने के लिए। और देखिए, मैं एक चीज़ बता दूँ, आज मार्केट में ऐसी गोभी आ रही है कि जो कि 60 से 65 दिन के अंदर प्लांटेशन करने के बाद कटाई उसमें शुरू हो जाती है। तो मैं आपसे ये कहूँगा, बढ़िया बीज का चयन करें जो कि 60 से 65 दिन के अंदर आए। ये ना वो वाली गोभी ना लगाएं जो कि आपके 70 से 80 दिन के अंदर आए। तो आपको यही करना, आपको बीज जो चयन करना वो आपको 65 दिन, जो साडा हाइब्रिड गोभी आ रही है वो हिल्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। चलिए बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 पे किसान में जो मैंने फसल सेलेक्ट की है वो है आपकी बैंगन की खेती। देखिए, अगर आप जून के महीने में बैंगन के पहले सप्ताह में ही अगर आप नर्सरी डाल देते हैं बैंगन की, तो बहुत ही बढ़िया समय होता है। आपका जो बैंगन होगा या तो जून के लास्ट में ही लग जाएगा, जुलाई के पहले सप्ताह में आपका प्लांटेशन हो जाएगा। तो ये बैगन भी देखिए, बैगन भी पूरे साल के मुकाबले सबसे महंगा बिकता है। वो आपका जुलाई अगस्त सितंबर में बिकता है, क्योंकि इससे बारिश होती है और अधिकतर किसान इस समय जून की बैगन की खेती नहीं कर पाते हैं। तो आप इस समय बैगन की खेती करें, आपको मंडी रेट भी बहुत अच्छा मिलेगा और इस समय आपकी मार्केट भी बहुत ज़्यादा होगी बैगन की, जिससे कि आपकी आय और इनकम दोनों बढ़ेगी। तो बढ़िया सीड का यहाँ पर चयन करें। तो मैंने बढ़िया सीड यहाँ पर आपका किलोस कंपनी का आज भी आप बैगन लिया है। आप टोकेटा कंपनी का बैगन भी ले सकते हैं, सेंगरो का, नपक्रम ले सकते हैं। तीनों बहुत ही बढ़िया और बेस्ट वैरायटी है। नंबर 3 पे किसान में जो हमने वैरायटी यहाँ पर सिलेक्ट की है वो वैरायटी है भिंडी की फसल। देखिए, अगर आप जून के महीने में भिंडी की फसल लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, बहुत ही अच्छा आपको मंडी रेट मिलेगा। क्योंकि देखिए, किसान साथी जो एक फसल करते हैं भिंडी की, वो अप्रैल मई तक करते हैं। अप्रैल मई वाली भिंडी होता क्या, सितंबर अक्टूबर आते आते उनकी गोभी ख़त्म हो जाती है, उसमें माल आना बंद हो जाता है। और अगर आप देखिए जून के महीने भिंडी की फसल लगाते हैं तो आपकी भिंडी ये दिवाली तक चलेगी, ठंड तक चलेगी। तो इससे आपको रेट भी बहुत अच्छा मिलेगा और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। और बरसात के समय में वैसे ही भिंडी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है और 40-50 रुपये प्रति किलो आपको मंडी भाव यहाँ पर मिलने वाला है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप भिंडी फसल लगाएं। भिंडी फसल में वैसे ही बहुत इनकम ज़्यादा है, क्योंकि ये तीसरे चौथे की हार्वेस्टिंग होती है, अच्छी फसल है। आप लगाएं, आपको बहुत ही अच्छी इनकम होने वाली है। बात करते हैं फसल नंबर 4 के बारे में। तो नंबर 4 पे किसान जो मैंने फसल सेलेक्ट की है बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आपको फसल लगानी है मिर्च की। देखिए, अगर आप मिर्च की नर्सरी तैयार करके अगर जून में या जुलाई के पहले सप्ताह में प्लांटेशन कर देते हैं तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। देखिए, पूरे साल के मुकाबले मिर्च की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है बरसात के समय रहती है, क्योंकि बरसात के समय में हरी मिर्च को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। और मंडी रेट की बात करूँ मैं, इस समय मंडी रेट भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि बहुत सारे किसान जो हैं इस समय मिर्च की खेती नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि इस समय आपको ज़मीन का चयन करना पड़ेगा, वो ऊँची ज़मीन का चयन करना पड़ेगा जहाँ पर बारिश का पानी प्रॉपर ना भरे या बारिश का पानी निकलने की संभावना हो। तो आप मिर्च की खेती कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आपको इनकम मिलेगी, बहुत ही अच्छी आपकी आय भी बढ़ेगी। तो मिर्च की खेती करने का बहुत ही बढ़िया समय है। आप जून के पहले सप्ताह में भी मिर्च का जो है नर्सरी डाल दीजिए और इसके लास्ट में भी आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए, आपको बहुत ही अच्छी इनकम होगी। इसकी मैं वैरायटी देखो आप बता दूँ, आप BNR की 60-13 मिर्च लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है, या फिर आप हाई बैग की 078 लगा सकते हैं, दोनों में ही बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। चलिए बात करते हैं फसल नंबर 5 के बारे में। तो किसानों देखिए नंबर 5 पे जो मैंने यहाँ पर फसल सेलेक्ट की वो भी बहुत बढ़िया। अगर आप जून के महीने में लोबिया की खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, क्योंकि लोबिया की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है बरसात में, और लोबिया की फसल में ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। आप बहुत ही कम सीमित खर्चे के अंदर इस फसल को कर सकते हैं। इसकी डिमांड भी काफ़ी अच्छी रहती है बरसात में, उसकी बिक्री भी काफ़ी ज़्यादा होती है और आपको अच्छा खासा मंडी रेट भी यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप लोबिया की खेती करें, बहुत ही बढ़िया फसल है, जून के महीने में लगाई जाने वाली। अगर आप जून के महीने में लोबिया की खेती करते हैं, बुआई करते हैं, तो आपकी लोबिया सितंबर-अक्टूबर से चलेगी, आपकी इनकम भी काफ़ी अच्छी होगी। चलिए बात करते हैं फसल नंबर 6 के बारे में। तो किसान देखिए नंबर 6 पे जो मैंने यहाँ फसल ली है, बहुत ही बढ़िया फसल है, आपको करनी है जून के महीने में ग्वार की खेती। देखिए अगर आप जून के महीने में ग्वार की खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छी इनकम होगी। आपकी ग्वार बारिश में चलेगी, वो पूरे साल के मुकाबले ग्वार की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है बरसात के समय रहती है, क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, उसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर मंडी रेट की बात की जाए तो 40 से 50 रुपये प्रति किलो ग्वार यहाँ पर बिकने वाली है आपकी। तो आपसे मैं शेयर करूँगा, अगर आप भी कम खर्चे में फसल करना चाहें तो आप ग्वार की फसल करें, बहुत ही अच्छी फसल है और बहुत ही बढ़िया आपको इनकम यहाँ पर होने वाली है। चलिए बात करते हैं फसल नंबर 7 के बारे में। तो किसान साथियों देखिए फसल नंबर 7 पे जो हमने ली है वो सबसे बढ़िया फसल है, आपको करनी है मूली की खेती। देखिए मूली की खेती एक ऐसी खेती मात्र 30 से 35 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और इसके अंदर बहुत ही कम खर्चा आता है। और आपको जो है जून के महीने में मूली की बुआई कर देनी है। बुआई करने के बाद आपको 30 से 35 दिन में इसमें हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी, आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। और लागत की बात करूँ तो बहुत ही कम इसके अंदर लागत आती है। और बीज की बात करूँ तो बीज भी का काफ़ी सस्ता आजकल मार्केट में मिलता है। आपको पालक पत्ता मूली का बीज 200 से 250-300 रुपये प्रति किलो के बीज में आपको मिल जाएगा। और बुआई की मैं बात करूँ तो आपको आधा किलो से लेकर 750 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से आपको इसकी बुआई कर दें। जैसा कि आप मेरे खेत में देख सकते हैं, मैंने ये 500 ग्राम बीघे के प्रति हिसाब से यूज़ किया है। तो बहुत ही बढ़िया फसल है, आप मूली की फसल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी आपको इनकम होने वाली है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप बहुत ही कम खर्चे में कोई फसल करें तो वो है मूली की फसल, जो कि आप बहुत ही कम खर्चे के अंदर इसे कर सकते हैं। नंबर 8 पे जो हमने फसल सिलेक्ट की है किसान साथियों, वो है पालक की फसल। देखिए मैं आपको बता दूं, जून के महीने में करने के लिए पालक की फसल सबसे बढ़िया है, क्योंकि पालक जो होता है पूरे साल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है इसकी बरसात में रहती है। बरसात में पत्तेदार सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है, सबसे ज़्यादा डिमांड जो है इस समय पालक की रहने वाली है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पालक की कई चीज़ें सबसे पहले तैयार होता है। आपका बुआई के बाद 25 से आपका 30 दिन के अंदर अंदर पालक में हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। अगर मैं इसके अलावा और कोई फसल की बात करूँ तो इतनी जल्दी कोई फसल नहीं आती है जितनी जल्दी आपका पालक आ जाता है। तो पालक की आप फसल कर सकते हैं जून के महीने में, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज़ इसमें अंदर खर्चा सबसे ही कम आता है, बहुत ही कम लागत के अंदर आप इसे ला सकते हैं। बीमारी की बात करूँ तो हल्का फुल्का फंगस आता है, उसके अलावा इसके अंदर कोई भी समस्या नहीं आती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी पालक की फसल करें, बहुत ही अच्छी इनकम होगी, बहुत ही बढ़िया ये फसल है, तो आप लगा सकते हैं। नंबर 9 पर जो हमने फसल सिलेक्ट की किसान साथी, वो है आपकी देखिए मक्का। आप इस समय भुट्टे की खेती कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी डिमांड है, क्योंकि जून के महीने में किसान जो है भुट्टे की खेती नहीं करते। और अगर आप जून के महीने भुट्टे की खेती करते हैं तो आपका जो भुट्टा है सितंबर या अगस्त में चलेगा, और इस समय बारिश का मौसम रहता है बहुत ही ज़्यादा। इस समय पूरे साल के मुकाबले भुट्टा जो पसंद किया जाता है बरसात के समय में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि बरसात के समय में जो भुट्टा होता है काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है। और इस समय आपको मंडी रेट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप भी अगर भुट्टे की खेती करना चाहते हैं तो कृपया आप जून के महीने भुट्टे की खेती करें, तो आपको बहुत ही अच्छी इनकम होगी, आपकी आय बढ़ेगी और रेट भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है यहाँ पर। तो सबसे आखिर में नंबर 10 पे जो हमने फसल सिलेक्ट की है, बहुत ही बढ़िया फसल है। नंबर 10 पे हमने फसल को लिया है। देखिए अगर आप लौकी की खेती करना चाहते हैं तो आप जून के महीने में लौकी की खेती करें, क्योंकि देखिए इस समय होता है क्या, बरसात होने की वजह से जितनी पलेज वाली लौकी होती हैं, जो निचले समतल जगहों में जो लौकी की खेती होती है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, ऊँची ज़मीन का चयन करके वहाँ पर आपको लौकी की खेती कर देनी है, और आपको इससे अच्छी खासी इनकम होगी और मंडी रेट भी आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखिए जून के महीने में किसान जो लौकी की खेती बहुत कम करते हैं, और जो निचले खेतों में जो लौकी होती हैं, जो पलेजें होती हैं आसपास नदी के किनारे, वो सारी ख़त्म हो जाती हैं बारिश की वजह से। तो अगर आप इस समय लौकी की खेती करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मंडी रेट मिलेगा और आपकी इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि इस समय जो सारी समतल जगह की जो लौकी होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं।
तो किसान मित्र देखिए, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी है। अगर जानकारी समझ में आई हो तो प्लीज़ थोड़ा हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और थोड़ा हमें सपोर्ट करें किसान साथियों, धन्यवाद। तो आप इन चीज़ों की खेती करके अच्छा खासा जो है लाभ कमा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। और मैंने कम समय में यहाँ पर फसलें सेलेक्ट की हैं जिनके अंदर आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपका खर्चा बहुत ही कम आने वाला है। तो ये फसलें करें, आपकी इनकम बढ़ेगी। धन्यवाद।